जनता के पैसा की बर्बादी कर रहे हैं सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए और सिर्फ निजी लाभ के लिए ही इस कंपनी को काम दिया गया है। कार्रवाई के लिए कहेंगे, एसीबी में जाएंगे। सिर्फ जनता की पैसे के लूट का एक माध्यम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड एक गरीब राज्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जब भाषण देते हैं तो वो अपने भाषण में इस लाइन का जिक्र जरूर करते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है। लेकिन इस गरीब राज्य के मुखिया अगर अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग पर महीने का 1.25 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये सोचकर आपको बड़ी ताज्जुब होगी। वही आपको यह भी बता दूं कि 2019 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जो है वो खजाना खाली होने का रोना रो रहे थे। लेकिन महीने की अगर वो लगभग 36 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं, अपने प्रचार प्रसार में, अपने ब्रांडिंग के लिए खर्च करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विकास की क्या गति है। खैर, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं सुनील कुमार महतो जी, जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था ये जानने के लिए कि आखिर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडलिंग पर कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, इनको क्या कुछ जानकारी मिली है, इनसे जुड़ते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका एचडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ शुरू से बता पाएंगे कि कैसे आपने की आरटीआई फाइल किया, क्या कुछ आपको जानकारी मिली है? नहीं, आरटीआई में जो जवाब पीआरडी द्वारा आया काफ़ी हैरान करने वाला है कि जिस राज्य की 42% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही हो, यहाँ पे लोगों के पास अनाज नहीं है, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग के लिए रोज का 1.25 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये महीने का 36 लाख रुपये है। बाकी जो फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर, अखबारों में जो विज्ञापन है वो तो जो अरबों रुपये का है, वो एक अलग है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे जो अपने ट्वीट्स के लिए या फिर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में अपने पोस्ट के लिए ये रोज का 1.25 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे ये जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने जिस कंपनी को 3 साल के लिए 13,14,65,200 रुपये का एग्रीमेंट किया हुआ वो कंपनी है, वो दिल्ली की कंपनी है और पीडीएजी एलएलपी है, पीडीएजी कंसल्टिंग एलएलपी है। और वो कंपनी 2018 में रजिस्टर्ड हुई। 18-19 में उस कंपनी की कुल जमा पूंजी जो पूरा टर्नओवर था मात्र 60,000 रुपये का था। उसके बाद 2019-20 में उस कंपनी के पास कुछ काम आए, तो जब 2020 में जब इस कंपनी ने अपना आरएफपी में अपना प्रपोजल दिया तो उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया आईपीआरडी ने फुलफिल किया था, ये क्राइटेरिया तय किया था, उसमें भी ये कंपनी फुलफिल नहीं करती थी। इस कंपनी को फिर भी काम दिया गया। काम और कैसे दिया गया? क्या लगता है इसमें किसी बिल्कुल पॉलिटिकल कोई हाथ है इसमें किसी मुख्यमंत्री के? बिल्कुल मुख्यमंत्री के करीबी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के पदाधिकारी के करीबी का ये की कंपनी है और उसको लाभ पहुंचाने के लिए ही सरकारी नियम कानूनों को निजी तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए ही ये काम दिया गया है। सिर्फ इस कंपनी को पहले ही पैसा दे दिया जाता है। पहले ही मोबिलाइजेशन एडवांस में 76 लाख रुपए दे दिए गए काम शुरू करने से पहले ही। वो एग्रीमेंट में हालांकि ये था कि जो भी वैल्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसका 5% जो है परसेंट दिया जाएगा मोबिलाइजेशन एडवांस में, वो दिया गया, वो बात नहीं है। लेकिन जो टेंडर, जो आरएफपी जो उन्होंने इनवाइट किया था, उसकी कंडीशंस को ये फुलफिल नहीं करती थी। आपने कब किया था आरटीआई? ये मैंने नवंबर महीने में किया था। दिसंबर में मुझे इसकी जवाब मिला है। क्या कुछ जवाब में आपको? नहीं, जवाब में आईपीआरडी की तरफ से जवाब में? नहीं, जवाब मैंने पूरी एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी। आईपीआरडी की साइड से मैंने उनकी जो आरएफपी था अक्टूबर 2020 में उन्होंने जो फ्लोट किया था उसको निकाला, तो देखा कि सरासर इसमें जनता के पैसे के लूट का एक माध्यम है। और ये इसमें दिल्ली की कंपनी है और झारखंड सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी। ये भी दावा है कि ये दिल्ली की कंपनी, लेकिन ये जो कंपनी है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही किसी कार्यकर्ता की है। निजी तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए उन्हीं के करीब व्यक्ति की है। उसमें से एक
जो उस कंपनी का जो एक डायरेक्टर है एलएलपी में, वो जो पार्टनर है वो आसनसोल का है, एक देहरादून का है, तो ये हैं। और जो झामुमो के जो करीब एक पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हीं के करीबी है ये जो आसनसोल का है, और सिर्फ निजी लाभ के लिए ही इस कंपनी को काम दिया गया है। तो सुनील जी ये बताइए कि एक तरफ जहां 2019 में सरकार बनती है, फिर खजाना खाली होने का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ ब्रांडिंग में, प्रचार प्रसार में 1.25 लाख रुपए महीने का माफ करिएगा, रोज का खर्च हो रहा है। अगर महीने की बात करूं तो 36 लाख रुपए, और 3 साल के लिए 13 करोड़ रुपए जो है वो डील किए गए हैं इस प्रचार प्रसार के लिए। तो आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ सरकार खजाना खाली होने का रोना रोती है, दूसरी तरफ अपने ब्रांडिंग में सिर्फ महीने का खर्च कर रही है 36 लाख? बिल्कुल, ये है सिर्फ जनता की पैसे के लूट का एक माध्यम है और जनता के पैसे की बर्बादी है ये। यहाँ पे इस मामले पर अब सारे दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग इस पर आगे कार्रवाई के लिए कहेंगे, एसीबी में जाएंगे इस मामले पर जांच के लिए, क्योंकि इसमें सफ़ेद पोशों का हाथ है और सिर्फ जनता के पैसे के लूट के लिए ही इस कंपनी को काम दिया गया है। ये दस्तावेज सारे हमारे पास आ रहे हैं। क्या कुछ आपको दस्तावेज में अभी तक मिल चुके हैं और क्या कुछ आगे की कार्रवाई, क्या कुछ जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो टेंडर के सीबीसी की गाइडलाइन है या झारखंड गवर्नमेंट की अपनी जो स्टार्टअप पॉलिसी है या टेंडर की जो गाइडलाइंस है, सबको ताक पर रख करके इस कंपनी को फायदा पहुंचाने की ख्याल से ही आरएफपी तैयार किया गया था, और उसमें भी वो कंपनी उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाई, फिर भी इस कंपनी को काम दिया गया है। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस मामले पर मतलब एक तरफ जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कंपनी जो है वो नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस कंपनी को निजी तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए, और क्योंकि ये किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीबी का है, तो ऐसे में सरकार जो है वो इस कंपनी को काम देती है। बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल है कि ये जो कंपनी की जो पार्टनर्स हैं, कितना अगर बात कर कितना एडवांस कितना कुछ मिल चुका है इस कंपनी को? नहीं, एडवांस को तो काम शुरू करने से पहले इसके 76 लाख रुपए मिल गए थे, और बाकी इसकी जानकारी भी आपको? नहीं, बिल्कुल, आरटीआई में हमने पेमेंट की भी मांगा था, और उसको हर एक महीने 36 लाख रुपए लगातार भुगतान किए जा रहे हैं। बाकी क्या लगता है इतना जरूरी है किसी ब्रांडिंग के लिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं है। अगर काम करे तो खुद जनता देखेगी उसको, सरकार अगर काम करेगी जनता खुद वो देखेगी। वो माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। ये ट्विटर और फेसबुक पे ये जनता के पैसा की बर्बादी कर रहे हैं सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि ये कुछ काम कर नहीं रहे हैं। और इस कंपनी के काम में इस कंपनी को काम देने में सारे नियम कानून को ताक पे रख करके काम दिया गया है। जो कंपनी 5,000 के कंट्रीब्यूशन पे 15,000 रुपये की जमा पूंजी शुरू होती है, पहले साल का टर्नओवर मात्र 60,000 रुपया होता है, उसके बाद झारखंड में कंपनी काम करना शुरू कर देती है। और जब ये 13 करोड़ का करार किया गया, तो उसमें भी उसकी आरएफपी में जो क्राइटेरिया था उसको भी ये कंपनी फुलफिल नहीं कर रही थी, लेकिन उसे काम दिया गया, क्योंकि उस कंपनी के जो साझेदार हैं वो झामुमो के एक वरीय नेता के करीबी हैं। तो एक तरफ झारखंड को गरीब राज्य कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुखिया जो है वो अपने ब्रांडिंग में, प्रचार प्रसार में महीने की 36 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और अगर सिर्फ ये सोशल मीडिया का है जो मैं भी आपको बता रही हूँ, तो आप देखिए कि जनता के पैसे की कमाई का कितना दुरुपयोग जो है वो इस सरकार में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कुमार महतो दे रहे थे। हालांकि इस पर अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।